हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पास्ट पार्टिसिपल बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल का हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, मान लीजिए आपको बोलना हो मेरे धुले हुए कपड़े कहाँ है। मेरे धुले हुए कपड़े कहाँ है। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे वेयर आर माय वोस्ट क्लोथ्स। वेयर आर माई वोस्ट क्लोथ्स। तो दोस्तों, यहां पर जो वोस्ट यूज हुआ है यह क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। दोस्तों, कई बार हम लोग वर्ब थ्री का यूज करके उसे एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, तो उसे ही पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं? जब कोई चीज अपनी वर्तमान अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाए तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। यानी कि when something is completely changed from one state to another state, then past participle is used for the changed state of that item। यानी कि दोस्तों, यहां पर वॉश्ड का अर्थ हुआ एक तरह से धोया गया। यानी कि धोया गया कपड़ा, यानी कि धुले हुए कपड़े। जैसे दोस्तों, मान लीजिए टूटी कुर्सियां कहां है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? वेयर आर द ब्रोकन चेयर्स। वेयर आर द ब्रोकन चेयर्स। तो यहां पर ब्रोकन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि जो कुर्सी टूट गई है, यानी कि पहले अच्छी थी अब टूट गई है, उसका जो स्टेट है, स्टेट मीन्स अवस्था भी होता है, वो बदल गया है। दोस्तों, मान लीजिए आपको बोलना हो मैं शिक्षित हूं। तो आप क्या लिखते हैं? आई एम एजुकेटेड। तो यहां पर एजुकेटेड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि वर्ब थ्री का यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह। जैसे मान लीजिए मैं संतुष्ट हूं। तो आप क्या लिखते हैं? आई एम सेटिस्फाइड। तो यहां भी पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है। मान लीजिए आपको बोलना हो मैं तुम्हारे व्यवहार से संतुष्ट नहीं हूं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? आई एम नॉट प्लीज्ड विद योर बिहेवियर। आई एम नॉट प्लीज्ड विद योर बिहेवियर। तो यहां पर प्लीज्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। यहां पर ईडी लगा हुआ है। मान लीजिए आपको बोलना हो तुम्हारी कमीज फटी हुई है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? योर शर्ट इज टोर्न। दोस्तों, टेयर मीन्स फाड़ना होता है, और टेयर टोर्न होता है, यानी कि वर्ब थ्री। तो यह क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। मान लीजिए आपको बोलना हो वह आश्चर्यचकित था। तो हम लोग क्या लिखते हैं? ही वॉज
सरप्राइज्ड। तो यहां पर सरप्राइज्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि दोस्तों जब किसी वर्ब का वर्ब फॉर्म यूज होता है एडजेक्टिव की तरह, तो उसे ही पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए यह आम सड़ा हुआ है। कैसा है? तो सड़ा हुआ है, यानी कि एक तरह से एडजेक्टिव ही हुआ, विशेषता बतलाता है। कैसा है? तो सड़ा हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे दिस मैंगो इज रोटन। रोटन का अर्थ हुआ सड़ा हुआ। जैसे ब्रोकन उसी तरह रोटन, यानी वर्ब 3 यूज हुआ है। दिस मैंगो इज रोटन। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप क्लेवर यूज करते हैं एडजेक्टिव, या फिर ब्यूटीफुल यूज करते हैं, या फिर बिग यूज करते हैं, तो ये सभी खुद में एक अलग वर्ड है, यह किसी वर्ब से नहीं बना है। लेकिन यहां पर सरप्राइज्ड, रोटन, टोर्न, ये सभी वर्ड किसी न किसी वर्ब से बना है, यानी कि वर्ब का ही वर्ब फॉर्म है। मान लीजिए यह खिड़की पेंट किया हुआ नहीं है। यह खिड़की पेंट किया हुआ नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? दिस विंडो इज नॉट पेंटेड। दिस विंडो इज नॉट पेंटेड। दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो मैं टूट चुका हूं, तो यहां पर क्या लिखेंगे? आई एम सैटर्ड। आई एम सैटर्ड। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो तुम ख्यालों में क्यों खोए हुए हो, तो यहां पर लिखेंगे वाई आर यू लॉस्ट इन थॉट। वाई आर यू लॉस्ट इन थॉट। तो यहां पर जो लॉस्ट यूज हुआ है यह क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। मान लीजिए आपको बोलना हो मेरे प्रेस किए हुए कपड़े कहाँ हैं, तब आप क्या बोलेंगे? वेयर आर माई आयरन्ड क्लोथ्स। वेयर आर माई आयरन्ड क्लोथ्स। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो हम दोबारा फंस गए हैं, तो आप क्या लिखेंगे? वी आर ट्रैप्ड अगेन। वी आर ट्रैप्ड अगेन। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम राहुल हो। तो यहां पर भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यू आर राहुल। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यू आर राहुल। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो, तो यहां पर लिखेंगे आर यू नॉट असेम्ड। तो दोस्तों यहां पर जो असेम्ड यूज हुआ है यह भी पास्ट पार्टिसिपल है। आर यू नॉट असेम्ड या फिर आरंट यू असेम्ड। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो शिकार अब फंस चुका है,
तो आप यहां पर लिखेंगे द प्रे इज ट्रैप्ड नाउ। द प्रे इज ट्रैप्ड नाउ, तो यहां पर इज ट्रैप्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो यह पुराना चप्पल है, यानी कि एक तरह से घिस गया है, तो आप कहेंगे दिस इज अ worn आउट स्लीपर। दिस इज अ worn आउट स्लीपर। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो आपको इस उम्र में चोरी करते हुए शर्म नहीं आती। तो आप यहां पर लिखेंगे आर यू नॉट असेम्ड टू बी स्टीलिंग, यानी कि चोरी करते हुए इस उम्र में, यानी कि इन दिस एज। आर यू नॉट असेम्ड टू बी स्टीलिंग इन दिस एज। तो दोस्तों आपने देखा कि जब वर्ब थ्री का यूज एक तरह से एडजेक्टिव की तरह होता है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। जैसे आपने देखा एजुकेटेड, तो यहां पर एजुकेट से एजुकेटेड हुआ, आई एम एजुकेटेड। सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज से सरप्राइज्ड हुआ। ब्रेक से ब्रोकन हुआ। टेयर से टोर्न हुआ। असेम से असेम्ड हुआ। तो दोस्तों ये सभी क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। आई होप फ्रेंड्स कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग मुझे थैंक्स भी कर दे, कुछ पैसे देकर, कुछ रुपये देकर, जो कि यूट्यूब का एक फंक्शन है। आपको थैंक्स बटन इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत करता हूं, तो आप लोग भी थोड़ी मेरी मदद कर दें। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।